हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर हम बार बार लेके आ रहे हैं कक्षा 10th के प्रश्नावली 5.3 के वीडियो। ठीक है, 5.1 और 2 कर ली थी, 5.3 के भी कुछ सवाल हमने हल कर लिए थे। इसके अंदर हमने कर लिए थे कि क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14 ठीक है क्या? एन और ए का मान ज्ञात करना है आपको। एन बराबर, एक तो एन का मान ज्ञात करना है और एक ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जैसा कि हम देखो जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर होता है एन बाई टू 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है। ये हम जानते हैं कि ए एन बराबर यानी कि अंतिम पद जो होता है वो प्रथम पद ए प्लस में पदों की संख्या एन माइनस 1 इंटू में डी सार्वंतर के बराबर होता है, और एस एन बराबर होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है भाई, यहाँ पर ए एन का मान हमें दिया है 4 दिया है, तो ए एन बराबर क्या बोलेंगे? ए एन बराबर 4 हमें दिया है, तो ए एन का मान क्या लिखें? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू कितना? 4। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या, ए का मान है क्या हमारे पास? नहीं है, डी का मान है भाई। डी का मान रख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है? 2 है क्या? बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 2n माइनस का 2 उधर ले जाएंगे तो 4 प्लस में 2, तो यहाँ से a प्लस 2n इज इक्वल टू कितना? 6। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? समीकरण नंबर 1। एक और मान दिया है हमें एस एन का मान कितना दिया है? माइनस का 14। तो क्या लिखिए? एस एन बराबर माइनस के 14, और एस एन का फॉर्मूला क्या आता है? एन बाई 2 a प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है क्या? बराबर देखो कितना है? माइनस के 14। तो यहाँ से देखो एन इंटू में 2a प्लस क्या लिखेंगे? डी का मान क्या है? 2 है क्या? डी का मान ये 2 है, तो यहाँ से एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर कितना? माइनस के 14। ठीक है, आगे देखो आगे देखो क्या करेंगे? एन इंटू में 2a प्लस में इस 2 की ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2n माइनस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है? माइनस के 14। ठीक, एन को अंदर लेके जाएंगे, क्या आएगा? एक मिनट चलिए देखो, इस 2 को इधर लेके जाएंगे, क्या होगा? माइनस के 28 आएगा क्या? 14 दूनी 28। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से a प्लस 2n का मान रख सकते क्या? इसको ऐसे बोल सकते हैं n a प्लस 2n माइनस का 2 बराबर माइनस के 14। या तो a प्लस 2n का मान रख दो। a प्लस अगर 2n का मान रखेंगे तो फिर हमारे पास a और रह जाएगा। एक काम करो, यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a का मान क्या आएगा?
6 माइनस 2n आएगा क्या, 6 माइनस 2n रख देंगे यहाँ पर। तो देखो n इंटू में ए का मान रखना है हमें 2 गुना में 6 माइनस 2n प्लस का 2n माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, माइनस का 2। ठीक है क्या। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, n 2 को अंदर लेके जाएंगे 12 माइनस में 4n प्लस का 4n माइनस 2 इज इक्वल टू, अरे यहाँ पर कितना है, माइनस का 28 है। कितना है माइनस का 28, माइनस 28 और यहाँ पर भी माइनस के 28 इज इक्वल टू कितना, माइनस के 28। ठीक है, यहाँ पर देखो और ये भी कितना लिख दिया, यहाँ पर कितना है 2n। ठीक है तो n गुणा में 12 माइनस कितना बचेगा, एक काम करो 12 को भी इसमें से कम कर दो तो कितना आएगा, 12 में से 2 कम किए 10 और ये कितना आएगा, माइनस के 2n इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, माइनस के 28। n को अंदर गुणा करेंगे तो 10n माइनस के कितने 2n स्क्वायर और बराबर कितने, माइनस के 28। 2 कॉमन लेके काट देंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे भाई, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस के 5n बराबर कितने 14। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस के 5n और माइनस के 14। हमारे पास क्या आ गई, ये एक द्विघात समीकरण आ गई। क्या आ गई भाई, द्विघात है समीकरण। देखो द्विघात समीकरण क्या आ गई, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14। तो यहाँ से करना क्या है कि जोड़े या घटाएं, जोड़े या घटाएं, तब तो क्या आना चाहिए भाई, माइनस का 5 आना चाहिए। जोड़े या घटाएं तब तो माइनस का 5 और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 14। तो देखो जोड़े या घटाएं तब तो माइनस के 5 और गुणा करने पर माइनस के 14 आने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, एन स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 5n माइनस के 14, सॉरी माइनस के 2, माइनस के 2n प्लस के 2n। ठीक है, तो इन दोनों में n कॉमन आ जाए, इनमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो n कॉमन लिया, क्या आया n माइनस 7, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है n माइनस से 14। ठीक है, और बराबर में यहाँ क्या है भाई, 0 है, बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पर बराबर में क्या है, बराबर में 0। ठीक है, एक तो n माइनस 7 कॉमन आ गया और क्या आएगा n प्लस से 2 कॉमन आ गया, क्या आएगा बराबर में 0। तो इन दोनों को 0 को बराबर n माइनस 7 बराबर 0 करेंगे और n प्लस 2 बराबर 0 करेंगे। n बराबर एक तो आ गया 7, दूसरा आ गया n बराबर माइनस 2, n बराबर क्या आ गया, माइनस के 2। इसको लेंगे नहीं भाई, इसको लेंगे क्योंकि n क्या है यहाँ पर, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, और पदों की संख्या का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई। तो मान कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मान कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो n बराबर क्या कहेंगे, मान क्या क्या याद करना, एक तो n का और एक a का। तो एक काम करें, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, ठीक है क्या, n का मान रखेंगे भाई a प्लस में, यहाँ पर n का मान रखेंगे तो 2 गुना में 7 क्या, और बराबर कितना है भाई 6, बराबर कितना है 6। तो यहाँ से a प्लस 7 2 14 बराबर 6। तो यहाँ से a का मान बताओ क्या आएगा, 14 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8, ये लो। तो ये क्या आ गया, a का मान आया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं सवाल को। ए एन का मान कितना दिया है, 4 दिया है सवाल में। डी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। एस एन का मान कितना दिया है, माइनस के 14। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इंटू बराबर क्या है 4 आपको दिया है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने एक समीकरण तैयार कर ली कि ए बराबर 6 माइनस 2n। ये मान किस में रखेंगे, एस एन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर मान रख दें। मान किसका आ जाएगा, यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण को हल करके क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे, एन का मान। और ये जो एन का मान है वो इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का 8वां क्वेश्चन था भाई। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में आपको a बराबर दिया है 3, a बराबर 3 दिया है और आपको n बराबर 8 दिया है। n बराबर कितना दिया है? 8 दिया है। s बराबर आपको 192 दिया है। ठीक है क्या? आपको d ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है। देखो d आपको ज्ञात करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको a का मान दे दिया, n का मान दे दिया और s का मान आपको दे दिया। तो देखो s बराबर क्या बोल सकते हैं? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है क्या? अब n का मान कितना है? 8 है, यानी कि कुल पदों की संख्या कितनी है भाई? 8। पदों की संख्या कितनी है? 8 है, यानी कि ये मान भी किसका है? s 8 का मान है। ठीक है, तो n का मान रख देंगे भाई, ये Sn का फॉर्मूला होता है। तो S 8 बराबर क्या कहेंगे? n का मान कितना? 8/2। ठीक है क्या? 2 गुणा में a का मान कितना दिया है? 3 प्लस में n का मान 8 माइनस 1 7। d का मान कितना? d का मान आपको नहीं दिया, d आपको ज्ञात करना है। d आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो d आपको ज्ञात करना है। ठीक है, S 8 का मान भी आपको कितना दिया है भाई? 192। कितना दिया है? इस 2 को भी इधर लेके आ जाएंगे। 2 गुणा में 100 बराबर कितना है? 8 गुणा में कितने? 3 दूध 6 क्या? 6 प्लस में 7d। ठीक है क्या? 8 को इधर लेके आएंगे तो 2 गुणा में 192 में 8। ठीक है क्या? बराबर 6 प्लस 7d। चलो भाई 8 का 192 में भाग देंगे तो 8 दूध 16 हो गए क्या? 8 दूध 16, फिर कितने? 8 चौके 32। ठीक है क्या? तो 2 गुणा में 24 बराबर 6 प्लस 7d। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? 2 गुणा में 24 का मतलब कितना? 48। तो 6 प्लस 7d बराबर 48। ठीक है भाई। देखो 6 को इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 7d इज इक्वल टू 48 माइनस में 6। तो यहाँ से 7d बराबर कितना आएगा? 42। तो d का मान क्या आ गया भाई? 42/7। 42 में कितना आएगा? 7। तो यहाँ से d का मान क्या आएगा? 6। d का मान कितना आ गया? 6। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लास्ट है तीसरे का 10वां क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन का 10वां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन आपको L बराबर दिया है 28। क्या है? L बराबर क्या दिया है? 28। L बराबर आपको 28 दिया है। S बराबर 144 दिया है। कितना दिया है? 144 दिया है। कुल पद आपको 9 दिए हैं, यानी कि n का मान आपको कितना दिया है? कुल पद यानी कि n का मान कितना दिया है? 9 दिया है। a का मान आपको ज्ञात करना है। किसका मान? a आपको ज्ञात करना है। देखो L का मतलब क्या हो गया? L का मतलब क्या हो गया? n हो गया, ये n हो गया। इसका मतलब अंतिम पद है भाई। L का मतलब क्या हो गया? लास्ट वाला पद। ठीक है, तो यहाँ से S का मान आपको दिया है, कुल पदों का योग दिया है। कुल पद आपको कितने दिए? 9 दिए। a का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या कहेंगे? Sn बराबर क्या बोलते हैं? n/2 a प्लस an बोलते क्या? क्योंकि an का मान दिया है भाई। an का मान सीधा पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से 144 कितना? 144। n का मान कितना है? 9/2। ठीक है क्या? a का मान आपको ज्ञात करना है। an का मान आपको कितना दिया है? 28 दिया है। कितना दिया है? 28। तो यहाँ से इसकी गुणा करेंगे 144 गुणा में 2 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 9 बराबर कितना? a प्लस 28। ठीक है, देखो 9 का इसमें भाग जा रहा है क्या? 9 एकम 9 कितने? 5 54 हो गए क्या? 9 छिक्की 54। ठीक है, 16 दूनी 32। 32 बराबर कितना आ गया? a प्लस 28। 28 को इधर लेके आएंगे तो a का मान बताओ। 32 माइनस में क्या करेंगे? 28 क्या?
तो ए का क्या मान आ गया 4 आ गया, ए का क्या मान आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन थे वो 10 के 10 हमने क्या कर लिए सोल्व कर लिए भाई। क्वेश्चन 7 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, 8वां क्वेश्चन भी किया था लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 लेके क्वेश्चन नंबर 3 के 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये कहा है कि 636 एक मिनट 636 योग प्राप्त होता है, योग 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको एक एपी दी है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एक एपी जो है वो इस प्रकार है, क्या 9 17 25 इस प्रकार से क्या दिए, एपी के कितने पद लेने चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, इस एपी के कितने पद आपको लेने चाहिए, कितने पद। ठीक है, क्या कहने का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है एन ज्ञात करना है। दिया क्या है आपको, एस एन दिया है, एस एन कितना दिया है 636 आपको दिया है, एपी दी है। इस एपी को आप देख के बता सकते हो कि इसका प्रथम पद क्या है भाई, ए है। प्रथम पद क्या है, ए है। डी आप ज्ञात कर लोगे बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाकर। ठीक है, आपके पास ए है, डी है, एस एन का मान है, तो आप क्या मान ज्ञात कर लोगे, एन का मान ज्ञात कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे मान आपको किसका दिया, एस एन का मान दिया 636 दिया गया, क्या करोगे एन बाई 2 प्लस में एन -1 इंटू में डी इज इक्वल टू कितना है भाई 636। ठीक है, एन का मान आपके पास नहीं है क्या, एन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एन आपको ज्ञात करना है, एन बाई 2 गुणा में ए का मान कितना है भाई, एपी आपको दी है कितनी है 9 प्लस में एन का मान नहीं है तो एन का मान आप ज्ञात करोगे। ठीक है, गुणा में डी का मान कितना है, डी का मान देखो भाई, डी का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या बोले 17 माइनस में 9 क्या, तो डी का मान क्या आएगा बताओ, कितना आ गया 8 आ गया। डी का मान कितना रखोगे, डी का मान 8 636। तो देखो इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो एन गुणा में 9 2 18 प्लस में इसके अंदर गुणा करें 8n माइनस में 8 बराबर कितना 636 गुणा में 2। ठीक है क्या, अब देखो 8 में से 18 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 10, इस n को भी अंदर लेके जाएंगे तो कितना आएगा 10n और प्लस का 8n स्क्वायर। ठीक है क्या, अब देखो ये इसकी गुणा होकर इधर आ जाएगा 6 2 12। ठीक है, 3 2 6 और 1 7 और 6 2 12 1272 इज इक्वल टू कितना भाई 0। ठीक, यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा देखो 4n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस के 636 इज इक्वल टू कितना भाई 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको करना क्या है, n का मान ज्ञात करना है भाई। किसका मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या प्राप्त होगी, ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। ठीक है क्या, तो यहाँ से देखो द्विघात समीकरण क्या है 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस की 636 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 0 आ गया। ठीक है, तो इसके टुकड़े करने थोड़े पॉसिबल नहीं है तो n का मान निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण। n बराबर क्या कहेंगे माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर में 25 प्लस में 4ac। ठीक है क्या 636। ठीक है, बट्टे में 2 गुणा में 4 कितने हो गए 8। तो यहाँ से n का मान बताओ भाई -5 प्लस माइनस में क्या करें 25 प्लस 4 चौक 16 और 16 को फिर इससे गुणा करेंगे
तो 16 छिक्के 96 क्या 9 हासिल, 16 तिये 48 और 9 कितने हो गए भाई 57, 5 हासिल, 16 छिक्के 96 और 5 कितने हो गए 101 हो गए क्या। बट्टे में कितने करेंगे 4 2 8, तो यहाँ से n बराबर -5 प्लस माइनस अंडर में कितना आएगा भाई, जोड़ो इनको तो कितना आ गया ये 11, 9 और 1 10, 2 0 1, बट्टे में कितना आ गया 8। देखो -5 प्लस माइनस ये जो होता है ना वो होता है, देखो 11 का तो एक चीज़ देखो कि 11 का जो स्क्वायर होता है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर क्या है कि 11 का जो स्क्वायर होगा ना, 11 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 1, ठीक है क्या। अगर यहाँ पर आ जाए 3 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 कितनी बार, एक कितनी बार है 3 बार क्या, तो 1 2 3, फिर घटाते जाओ 2 1। इसी प्रकार यदि आगे 4 1, इनका अगर स्क्वायर देखना है तो क्या करेंगे 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ठीक है क्या। ये स्क्वायर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। इसके बाद में यदि मान लो 1 1 कितनी बार आ गया 5 बार आ गया, 5 बार आ गया, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, ठीक है। ये क्या निकालते हैं हम स्क्वायर। यदि मान लो इनके बीच में क्या देते रहे 0 देते, क्या देते 0 देते, तो देखो 1 0 1 दे दे, तो क्या करें 1 0 1 दे दिया तो एक चीज़ ध्यान में रखो, यदि स्क्वायर से पहले क्या हो 0 1 हो तो स्क्वायर के बाद में 0 कितने हो जाएंगे 2, यदि पहले 2 हैं तो स्क्वायर के बाद में 4, यानी कि स्क्वायर के अंदर जो 0 होते हैं वो क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 0 1 है, तो ये जो इसका स्क्वायर है इसके बीच में 1 1 0 रखते जाओ, तो 1 0 2 0 1, ठीक है क्या। इसी प्रकार यदि ये 3 1 आ जाए 1 2 3 और इनके बीच में 0 हो तो इसके स्क्वायर के पदों में भी इनके बीच में क्या कर दो 0 कर दो, तो 1 0 2 0 3, 1 2 3 लिख लिया, फिर 2 1, इनके बीच में 0 रख दो। यदि मान लो 3 आ गए 4 आ जाए और इनके बीच में क्या आ जाए 0 आ जाए, तो देखो 4 1 है क्या, तो पहले लिख दो 1 2 3 4, फिर 3 2 1 और इनके बीच में 0 लगा दो, इनके बीच में क्या लगा दो 0 लगा, ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। स्क्वायर से पहले यदि 3 0 है तो स्क्वायर के बाद कितने हो जाएंगे 6 0, पहले 2 है तो बाद में 4, पहले 1 है तो बाद में 2। चलो ठीक, आई होप आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी भी। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 0 2 0 1, यानी कि 1 2 फिर 1, तो किसका होगा ये स्क्वायर, किसका होगा बताओ भाई 101 का होगा क्या। बट्टे में क्या करेंगे 8, तो यहाँ से देखो 2 मान आ रहे हैं, एक तो माइनस वाला लेंगे और एक प्लस वाला, 101 बट्टे में 8, और दूसरा क्या लेंगे -5 -101 बट्टे में 8। अब देखो n क्या है, n क्या है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, तो नेगेटिव वाला मान तो हम कभी लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे यहाँ से मान बताओ क्या आएगा 101 में से 5 गया, 101 में से 5 गया तो कितना 96 आ गया, और 96 में जब 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, एक मिनट 96 बट्टा में क्या कहें 8 कहेंगे क्या, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 12, आंसर क्या आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। इसके बाद में क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा है कि किसी एपी का प्रथम पद, आपको क्या दिया है किसी एपी का प्रथम पद दिया है, किसी एपी का क्या दिया है प्रथम पद, प्रथम पद आपको दिया है, प्रथम पद आपको ए दिया है, कितना दिया है 5 दिया है, प्रथम पद आपको 5 दिया है। इसके बाद में आपको दिया है अंतिम पद, क्या दिया है अंतिम पद दिया है, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद जिसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो एल बोल दें या क्या बोल दें ए एन बोल दें, जो कि आपको सवाल में दिया है 45, कितना दिया है 45, ठीक है। इसके बाद में आपको एस एन का मान भी दिया है, एस एन का मान आपको कितना दिया है 400।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको प्रथम पद 5 दिया है, अंतिम पद 45 दिया है और योग कितना दिया है 40। आपको ज्ञात करनी है पदों की संख्या n। आपको ज्ञात करना है पदों की संख्या n का मान और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर d ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या क्या दिया है, एक तो प्रथम पद क्या दिया है 5 दिया है, इसके बाद में अंतिम पद आपको 45 दिया है और क्या कहा है कि टोटल पदों की जो संख्या है उनका योग आपको कितना दिया है 400 दिया है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कुल पदों की संख्या की उस एपी के अंदर पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। देखो एन बराबर हम क्या बोल सकते हैं n/2 एन के रूप में लिख लेगा, एन के रूप में लिख लेते हैं, ये प्लस एस एन बराबर देखो भाई दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं n/2 2a प्लस में n-1 इंटू, या तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको अंतिम पद दिया है तो आप ये भी लिख सकते हो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला कम में लिया, तो a प्लस ए एन इज इक्वल एन का मान हमें ज्ञात करना है भाई, नहीं पता n/2 कर देंगे। ठीक है, ए का मान हमारे पास है कितना है 5 है, ए का मान 5, एन का मान हमारे पास 45 है इज इक्वल टू कितना करेंगे 400। ठीक है, 2 को उधर ले जाके गुणा करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 5 45 कितने होंगे 50 इज इक्वल टू 400 गुणा में क्या करेंगे भाई 2 करेंगे। ठीक है, एन का मान यहाँ से देखो क्या आएगा 400 गुणा में 2 बट्टे में कितना 50, बट्टे में कितना 50। ठीक है क्या, अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल 5 का भाग देंगे 40 के अंदर कितना आएगा 8, तो n बराबर देखो 8 गुणा में 2 कितना आ गया 16, तो n का मान कितना आ गया 16। अतः हम क्या कहेंगे इस एपी में, अतः एपी में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है भाई 16 है, कुल पदों की संख्या कितनी है 16 है। ठीक है क्या, और क्या ज्ञात करना था, एक डी और ज्ञात करना है। डी ज्ञात करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर क्या कहेंगे ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान आपको दिया है भाई कितना दिया है 45, तो ए एन बराबर 45, ए का मान आपको दिया है 5, एन का मान हमने निकाल लिया कितना 16, तो 16 माइनस 1 15 डी। ठीक है, 5 को इधर लेके आएंगे 45 में से कम करेंगे क्या आएगा 40 बराबर 15। ठीक है, 45 में से 5 क्या कर दिया कम कर दिया तो कितना आएगा 15 डी। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान बताओ भाई 40 बट्टे में कितना आ गया 15, क्योंकि जो गुणा में वो बराबर में उधर जाकर क्या हो जाएगी भाग में, तो डी बराबर बताओ भाई 5 का भाग देंगे 5 3 15 8 5 40, तो मान क्या आ गया 8/3, डी का मान क्या आएगा 8/3। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिया 5 नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आपको कहीं वॉइस में या कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, और लाइक तो करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हैं, प्रथम पद यानी कि ए दिया है आपको, ए दिया है आपको 17, अंतिम पद ए एन का मान आपको दिया है 350, सार्वंतर आपको डी दिया है, सार्वंतर कितना दिया है डी आपको 9 दिया है। ठीक है, इसमें कितने पद हैं और कुल योग ज्ञात करना है, कितने पद यानी कि एन का मान ज्ञात करना है और आपको योग ज्ञात करना है। चलो एन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए एन बराबर क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। ठीक है, ए एन का मान आपको दिया है भाई 350, ए का मान 17 है, एन का मान आपको ज्ञात करना है n-1 इंटू में डी का मान 9। ठीक है क्या, 17 इधर आकर माइनस होगा तो कितना बचेगा बताओ 333 बचेगा क्या 333। ठीक है भाई, तो n-1 इंटू में 9। ठीक है, n-1 बराबर बताओ क्या आएगा, n-1 बराबर 300 बट्टे में 9, भाग देंगे इसका, भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 3
333 में 9 का भाग देंगे तो देखो 9 30 27 क्या 9 30 27 कितना बचेगा 6 बचेगा तो 9 संते 63 ठीक है। तो n बराबर ये एक भी उधर जाएगा तो n का मान कितना आ गया यहाँ पर 38 आ गया। n का मान कितना आ गया 38। ज्ञात क्या करना है s ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एस एन बोल दो या s बोल दो। n/2 a का मान दिया है a n का मान दिया है तो a n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस एन बराबर एस एन ज्ञात करना है तो कितना n का मान 38 हमने निकाला है, a का मान क्वेश्चन में दिया है 17, a n का मान भी क्वेश्चन में दिया है 350। कितना दिया है 350। तो जो दिया है वो हम रख देंगे और एस एन का मान निकालेंगे। एस एन बराबर 38 में आधे करेंगे तो कितना आएगा 38 में 19 17 और ये जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाएगा भाई 367 आएगा क्या 367 की गुणा करेंगे एस एन का मान क्या आ जाएगा 367 से गुणा करने पर एस एन का मान आ जाए। सोल्व कर लेना भाई सवाल। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब n का मान कितना दे दिया n का मान कितना दे दिया n का मान यहाँ पर दे दिया 22। n बराबर कितना दे दिया 22। एक मिनट n बराबर दे दिया आपको 22। उस एपी के 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। ठीक है भाई। जहाँ पर d का मान आपको 7 दिया है, d का मान 7 दिया है और आपको 22वां पद दिया है भाई। कौन सा पद दिया है 22वां पद 22वां पद दिया है। ये 22 आपको दिया है 149 ये आपको दिया है भाई क्वेश्चन के अंदर। और ज्ञात क्या करना है 22 पदों का योग S22 आपको ज्ञात करना है। चलो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है। मतलब n का मान आपको 22 दे दिया। ठीक है क्या n का मान कितना दे दिया 22। d का मान यानी कि सार्वंतर आपको 7 दिया है। 22वां पद आपको दिया है कितना दिया है 149। 22वां पद बोले तो अंतिम पद, क्योंकि S22 कुल पद आपको 22 दिए हैं। कुल पदों का योग आपको पूछा है यानी कि 22 पदों का योग आपसे पूछा है। अंतिम पद आपको दे दिया है, प्रथम पद नहीं दिया भाई आपको। तो एक काम करो A22 से आप प्रथम पद निकालो। तो क्या कहेंगे A22 आपको दिया है कितना दिया है 149 दिया है। A22 का मतलब क्या हो गया a प्लस n-1 21 इंटू में d का मान कितना है भाई 7 है बराबर कितना 149। ओके तो यहाँ से देखो a बराबर 149 में से कम कर देंगे इसको उधर ले जाके तो 7 और 14। आगे क्या बात समझ में। तो यहाँ से a का मान बताओ भाई क्या आएगा 2 आएगा। a का मान क्या आएगा 2। आगे बात समझ में। चलो a का मान आ गया, d का मान है, an का मान है, किसका मान ज्ञात कर लेंगे S22 का। तो S22 के लिए क्या लिख दें n/2 मतलब 22/2। 2a 2 गुणा में a का मान क्या लिखेंगे a का मान कितना है ये ज्ञात किया भाई 1 गुणा प्लस n-1 n का मान कितना है n का मान कितना है भाई 22 है। n का मान कितना है 22 तो 22 में से 1 कम कर दिया n- हो गया n-1 इंटू में d कितना है 7। चलो 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ से देखो भाई कितना आ गया 11 आ गया क्या 11 कितना आएगा 4 प्लस 100। तो यहाँ से बताओ 11 गुणा में कितना आएगा 7 चौक 28 4 चौक 16 और 2 18 4 और 1 5। ठीक है ये आ गया। और इसको भी फिर गुणा कर दें 588 क्या करेंगे 588 कितना आएगा 8 16 कितना आएगा 13 और 1 14 5 और 1 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ गया हमारे पास 64 और 68। ये हमारे पास क्या आ जाएगा SN आ जाए जो कि क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया 7 कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हमें दिया है एपी के प्रथम 51 पदों का योग। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ये लो
एस एन का मान प्रथम 51 पदों का योग, सॉरी याद करना है आपको, दिया नहीं, याद करना है, ठीक है। जिसके दूसरे और तीसरे पद है, यहाँ दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद आपको दिया है, दूसरा पद आपको 14 दिया है, और क्या दिया है, तीसरा पद आपको 18 दिया है। दूसरा पद 14 और तीसरा पद आपको 18 दिया है। 51 पदों का आपसे योग पूछा है। क्या पूछा है? 51 पदों का योग पूछा है। देखो जो जो दिया है उसके आधार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, ए और डी का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, एन का मान भी ज्ञात। देखो आपसे दूसरा पद दिया है, दूसरे पद का मतलब ये हो गया ए प्लस आपको डी दिया है, ए प्लस डी आपको कितना दिया है, 14 दिया है। दूसरे पद का मतलब A2 दिया है ना, A2 आपको 14 दिया है। A2 को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस से डी लिख सकते हो। ए और डी का मान आपके पास नहीं है तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। और क्या दिया है, और दिया है आपको A3 का मान दिया, A3 का मान कितना, 18 दिया। A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 को आप या तो लिख सकते हो A प्लस 2D बराबर 18, ठीक है क्या। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A2 प्लस डी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, A2 प्लस में D बराबर है 18, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो। चलो एक बार इसी से कर लेते हैं, दो समीकरण बनाकर इसी से हल कर लेते हैं, ठीक है क्या। तो समीकरण नंबर 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे भाई, समीकरण 1 घटाने पर घटाओ भाई। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 2D है क्या, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 18, घटाएंगे ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं ये कैंसिल हो गया अभी, 2 में से 1 कम करेंगे डी, 18 में से 14 कम करेंगे 4, तो डी का मान क्या आ गया 4। क्या करेंगे, डी का मान किसी भी समीकरण में रख दें, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो भाई समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है, यहाँ पर डी का मान रख देंगे तो ए प्लस क्या आया 4, क्या बराबर में कितना आ गया भाई 14 आ गया। तो यहाँ से 4 उधर जाएगा, ए का मान क्या आएगा, ए का मान क्या आएगा 10 आएगा। चलो भाई ए का मान आ गया, डी का मान आ गया, आपको मान क्या ज्ञात करना था, ए 51 का मान आपको ज्ञात करो भाई, सॉरी एस 51 बराबर क्या करेंगे, 51 बट्टे में 2 n/2 करेंगे। 51 बट्टे में 2 का मतलब एसएन, देखो एसएन का फॉर्मूला होता है ये n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में, सॉरी भाई ये देखो क्वेश्चन n-1 इंटू में d, ठीक है क्या। ये फॉर्मूला पुटअप कर देंगे आप, तो देखो जैसे जैसे फॉर्मूले में बोल रखा है वैसे वैसे मान रखते जाएंगे। n का मान यहाँ पर 51 रख दिया, ठीक है भाई। 2a 2 गुणा में a का मान कितना है, a का मान हमने निकाला है भाई, कहाँ निकाला है देखो, a का मान ये रहा, कितना है 10 प्लस में n का मान 51 माइनस 1 कितने हो गए 50, d का मान भी हमने निकाला था, कितना है 4 है, ठीक है भाई। तो यहाँ से बताओ 51 बट्टे में कितने करेंगे 2, क्या 2 गुणा 10 20 हो गई, प्लस में 4 गुणा 50 कितने हो गए 200 हो गए, बात आ रही होगी समझ में। तो 51 बट्टे में 2 गुणा में देखो 20 और 200 कितने हो गए भाई 220, कैंसिल करेंगे कितने आएंगे 110। आंसर क्या आएगा देखो 51 आंसर आ गया 165, कितना आ गया 561 जीरो, ये आपका एसएन का मान आ गया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, ठीक है। आई होप कि आप सभी को भाई समझ में आ रही होगी। जितने भी सवाल करवाएं आसान से आसान तरीके के करवाने की कोशिश की है। सवाल समझ में आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, आगे से आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चों के पास भी वीडियो पहुंचे। और किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर भैया आप कमेंट के अंदर लिख के हमें बताएं, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग आपको दिया है भाई, कितना दिया है 49 दिया है, 49 दिया है, ठीक है क्या। प्रथम 17 पदों का योग भी आपको दिया है, प्रथम 17 पदों का योग भी आपको दिया है,
कितना दिया है 289 दिया, 289। ठीक है भाई, तो इसके n पदों का योग आपको ज्ञात करना है, n पदों का योग, n पदों का योग आपको ज्ञात करना, कहने का मतलब Sn आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, जो जो दिया है वैसे करते जाएंगे। देखो S7 का मान दिया है, तो S7 का मतलब क्या हो गया 7/2। ठीक है क्या, 2a प्लस n-1 मतलब 7 - 1 6 d। ठीक है क्या, बराबर कितना 49। 7 से 49 को कैंसिल करेंगे, 7 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2a प्लस में 6d बराबर कितना आएगा 7 गुणा में 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, क्या आएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको। ठीक है क्या, अब देखो S17 बराबर आपको कितना दिया 289। ठीक है क्या, क्या लिखे हैं 17/2। ठीक है क्या, 2 गुणा में a 2a प्लस n- मतलब 16d बराबर 289। 289 को कैंसिल करेंगे जो कि होता है 17 का स्क्वायर होता है क्या। ठीक है भाई, 17 का स्क्वायर, 2 उधर जाके गुणा होगा तो यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस में 16d बराबर 17 गुणा में 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 8d बराबर है 17, जो कि समीकरण नंबर क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। तो क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा होगा। समीकरण 2 क्या है a प्लस बराबर कितना है 12, क्या घटाएंगे a प्लस 3d क्या बराबर कितना 7, घटाओ भाई कैंसिल हो गया, क्या 8 में से 3 गए 5d बराबर कितना बचेगा 10। तो d का मान यहाँ से क्या आ गया d का मान 2 आ गया। और ये जो d का मान है d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में पुटअप कर दिया, समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान रखो तो a प्लस क्या आएगा 3 गुणा में 2 क्या बराबर कितना 7। तो a का मान देखो क्या आ गया 1 आ गया, क्योंकि 6 उधर जाके 7 में से क्या होगा कम होगा, 7 में से क्या होगा 1 आ गया। ठीक है, a का मान आ गया, d का मान आ गया। आपको ज्ञात क्या करना था भाई, ज्ञात करना था Sn, n पदों का आपको योग पूछा है तो Sn आपको ज्ञात करना है। देखो Sn बराबर क्या लिखे n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होगा क्या n का मान आपको नहीं दिया भाई, एक मिनट सवाल को दोबारा देख लेते हैं, n का मान दिया है क्या। यदि AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग आपको 289 दिया है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, n/2 क्या लिखे n/2, 2 गुणा में a का मान हमने निकाल लिया अभी, 2 गुणा में 1 प्लस n का मान नहीं है तो n-1 करते हैं, d का मान कितना है 2। चलो देखो n/2, 2 प्लस में क्या करेंगे 2n-2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो देखो क्या आएगा, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2n² बट्टे में 2 से 2 कैंसिल, मान क्या आएगा भाई n²। Sn का मान कितना आ गया n²। ठीक है क्या, समझ में आ गया होगा। 7 पदों का योग आपको 49 दिया था, 17 पदों का योग आपको 289 दिया था। दोनों से हमने 2 समीकरण तैयार कर ली, a और d का मान ज्ञात कर लिया और Sn के फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया 9 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 2 पार्ट दिए हैं और क्या दिया है, ये बोला है कि दर्शाना है कि A1 A2 A3 और ANC एक AP बनती है। किस प्रकार A1 A2 A3 ANC
एक क्या बनती है, AP बनती है। इससे क्या बनती है भाई, एक AP बनती है, AP बनती है, क्या बनती है, AP बनती है। ठीक है क्या, AP बनती है। आगे देखो, EN नीचे दिया हुआ है, EN का, EN किस प्रकार से दिया है, इसके अंदर EN एक नंबर में देखो, EN इस प्रकार आपको दिया है, क्या दिया है, 3 + में 4। देखो भाई, एक आपको सवाल के अंदर ये कहा है कि A1 A2 A3 AN तक ये एक AP बनती है। वो AP किस रूप में बनती है, जहाँ पर आपको पहले सवाल के अंदर क्या बताया गया है कि AN बराबर क्या है, 3 + में 4 है, 3 + में 4 है। सॉरी, तो क्या करें, n का मान पहले पद के लिए 1 रखें, दूसरे के लिए 2 3 4 इस प्रकार से n रखते जाएंगे। तो n बराबर क्या रखेंगे, 1 2 3 इस प्रकार से रखें। तो A1 का मान बताओ भाई, A1 का मान 3 + में 4 गुणा में 1 क्या, तो क्या आ गया, 3 4 है 7 आ गया। इसी प्रकार A2 निकालेंगे, A2 का मान बताओ, 3 + में 4 गुणा में 2, तो क्या मान आ गया, 8 और 3 11 आ गया क्या। इसी प्रकार देखो A3 बराबर 3 + में 4 गुणा में 3 कितना आएगा बताओ, 4 3 12 3 15 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार A4 का मान बताओ भाई, 3 + 4 गुणा में 4 कितना आएगा, 4 4 16 3 19 आएगा क्या। अतः सूची क्या बनेगी, अतः सूची किस रूप की होगी बता सकते हो क्या, 7 होगी, 11 होगी, 15 होगी, 19 होगी और डॉट डॉट इस प्रकार से चलती जाए। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम D1 का मान निकालें, सार्वंतर निकालें, बाद वाले में से पहले वाला, तो 11 - 7 बराबर कितने आएंगे, 4 आएंगे। D2 निकालेंगे, A3 - A2 15 में से 11 कम करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार D3 निकालेंगे, क्या आएगा, 19 - 15, तो क्या आ रहा है, बराबर। अतः इसका मतलब चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 आ रहा है, अतः दी गई सूची कैसी है, सूची कैसी, AP है भाई, AP है। ठीक है, इसी प्रकार इसके दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 10वां क्वेश्चन है क्या, 10वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। AN बराबर क्या दिया है, AN बराबर दिया आपको 9 - 5 है, 9 - 5 है। ठीक है, वही n बराबर मान रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, कहाँ तक है, n तक रखेंगे। ठीक है क्या, तो रखो भाई, n का मान 1 रखा, ये 1 रखा, तो क्या है, 9 - 5 गुणा में 1, तो मान क्या आ गया भाई, 4 आ गया। इसी प्रकार A2 रखेंगे, 9 - 5 गुणा में 2, तो क्या करेंगे, माइनस का 1। इसी प्रकार A3 मान रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 9 गुणा में 5 - 3, 9 गुणा में 5 - 3 मान क्या आएगा, देखो 9 में से कितने कम करेंगे, 1 मिनट 9 में से 5 किए 4, ठीक है, 9 में से 10 किए, अब क्या 9 में से 15 करेंगे, 9 में से 15 करेंगे, कितना आएगा मान, 6 आएगा क्या, 9 में से 15 वो भी माइनस क्या आएगा भाई। A4 का मान और ज्ञात कर लेते हैं, 9 - 5 गुणा में 20 माइनस का कितना आएगा, 11। तो यहाँ से सूची बताओ, क्या सूची बनेगी हमारी, सूची बनेगी क्या, 4 - 1 - 6 - 11 इस प्रकार से चलती जाएगी। ठीक है क्या, तो यहाँ से D1 ज्ञात करेंगे, बाद वाले में से -1 - 4 कितना आएगा, -5 है। ठीक है, D2 निकालें, D2 बराबर -6 -+1 कितना आएगा, -5। D3 बताओ कितना आएगा, -11 और +6 कितना आएगा, -5। इसका मतलब क्या आ रहा है, D1 बराबर D2 बराबर क्या आ रहा है, D3।
मतलब कैसी बनेगी, AP बनेगी। ये हो गई हमारी AP। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपने क्या कर लिया, 11 नंबर, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन कर लिया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, AP के प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn का मान आपको कितना दिया है, 4n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रथम पद का योग S1 का मान आपको ज्ञात करना है। और देखो प्रथम दो पदों का योग S2 भी आपको ज्ञात करना है, S2 भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और देखो इसका दूसरा पद ज्ञात करना है आपको, इसका दूसरा, ये क्या आ गया, इसका दूसरा ठीक है, इसका दूसरा पद भी आपको ज्ञात करना है, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। और क्या है दूसरा पद क्या है, इसका तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, 10वां पद भी आपको ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करने भी इतने सारे ज्ञात करने, और nवां पद भी बोल रखा है कि nवां पद भी ज्ञात करना। चलो कर देंगे भाई। देखो भाई यहाँ पर आपको Sn का मान दिया, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर, क्या दिया है आपको, Sn का मान, क्या दिया है, Sn का मान ज्ञात कर। ठीक है, क्या Sn का मान आपको ज्ञात करना, सॉरी Sn आपको दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर, ये आपको दिया है। इसके आधार पर आपको एक तो S1 ज्ञात करना है, एक S2 ज्ञात करना है, एक आपको A2 यानी कि दूसरा पद ज्ञात करना है, एक तीसरा पद ज्ञात करना है, एक 10वां पद ज्ञात करना है, और एक आपको अंतिम पद यानी कि nवां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो S1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे भाई। तो S1 बराबर क्या आएगा बताओ, 4 गुणा में 1 क्या, S1 बराबर कितना आएगा, 4 गुणा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से S1 बराबर बताओ क्या आएगा, 4 माइनस 1, तो S1 क्या आ गया, S1 आपके 3। बात आ गई होगी समझ में, S1 कितना आ गया, 3 आ गया। S2 ज्ञात करना है भी, इसी प्रकार S2 ज्ञात करना है। S2 बराबर क्या आएगा बताओ, 4 गुणा में 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर बताओ 8 माइनस 4, तो S2 का मान भी कितना आ गया आपके पास है। बात आ गई होगी आपके समझ में। अब देखो A2 का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, A2 का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, A2 यानी कि S2 क्या होता है, S2 होता है दो पदों का योग। तो A2 का मान ज्ञात करने के लिए किस प्रकार करेंगे, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करें, S2 माइनस क्या कर देंगे, S1, S2 माइनस S1। S2 कितना है भाई, S2 कितना है 4 माइनस का 3, तो A2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। A2 का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 माइनस S1। चलो यहाँ से S3 का और मान निकाल लेते हैं एक बार। S3 बराबर कितना आएगा देखो, 4 गुणा में 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 3 कितने हो गए, 9 माइनस कितने हो गए, 3 आ गए। तो S3 का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। और S2 का मान कितना है, यहाँ पर S2 का मान है, S2 का मान कितना है 4, तो मान क्या आ गया, माइनस का 1। ठीक है, A3 का मान कितना आ गया, माइनस का 1। अब ज्ञात क्या करना है देखो, और क्या ज्ञात करना है, A10 का मान। A10 का मतलब क्या हो गया, S10 माइनस S9। देखो S10 और S9 के हमने मान ज्ञात नहीं किए, तो सीधा इसके अंदर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। ये जो Sn है ना इसके अंदर, तो क्या करेंगे, 4 गुणा में 10 है माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। ठीक है, माइनस में S9, 4 गुणा में 9 और माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है क्या, तो यहाँ से कितना हो गया, 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 माइनस, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो 9 चौक 36 और माइनस माइनस प्लस है 81। देखो कितने हो गए,
प्लस की होगी 121 क्या, और माइनस की होगी 136। घटाओ भाई कितने आएंगे देखो, 9 और 6 15 आ गई क्या, वो भी किसके, माइनस के। ए 10 का मान, किसका मान आ गया, ए 10 का मान, देखो ए 10 का मान, ठीक है क्या। अब आपको लास्ट ज्ञात करना है ए एन का मान, तो यहाँ से ए एन बराबर, ए एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एस एन माइनस 1 और माइनस क्या करेंगे, सॉरी एस एन माइनस 1 रख देंगे भाई। एस एन का मान तो आपको दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर क्या, और माइनस क्या करेंगे, n माइनस 1 रख दें, तो 4 गुणा में n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 4n माइनस का n स्क्वायर, और माइनस इसको अंदर लेके जाएंगे 4n, और माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस, एक काम करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 है, ठीक है क्या। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n, ये तो यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, ये तो यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या हो आएगा देखो, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का एन स्क्वायर, और क्या आएगा प्लस 1 और माइनस का 2 है, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 और 1 5 हो गया, तो क्या आएगा 5 माइनस 2 है। ये आंसर आ गया आपके पास ए एन का, क्या आ गया, ए एन का ये आंसर आ गया। चल ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 11 हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के अंदर दोबारा से देख लो क्या कुछ दिया था। क्वेश्चन के अंदर दिया था आपको n पदों का योग दिया था, s1 ज्ञात करना था, s2 ज्ञात करना था, दूसरा पद ज्ञात करना था, तीसरा पद ज्ञात करना था, 10वां पद ज्ञात करना था, और क्या ज्ञात करना था भाई, nवां पद आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमने ये क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर कितना है 12। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 नंबर है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हुए। n का मान तो आपको 40 दे दिया, ठीक है भाई। प्रथम 40 धन पूर्णांक, सबसे पहले तो ये देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक का मतलब ये हो गया 0 होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस प्रकार से चलता जाए, कहाँ तक रहे, प्लस की सारी संख्या, इस प्रकार -1 -2 -3, मतलब ये सभी। धन पूर्णांक की बात करें तो 0 और माइनस को छोड़ दो, इन सभी को छोड़ दो, केवल ये संख्या क्या कहलाएंगे आपके धन पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांक, क्या लिखेंगे, प्रथम क्या है, प्रथम 40 धन पूर्णांक लिखेंगे, प्रथम प्रथम 40 धन पूर्णांक। देखो कहाँ से स्टार्ट होंगे पूर्णांक, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इस प्रकार चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से a का मान बता सकते हैं क्या, a का मान 1 है, d का मान 1 है, n का मान 40 है। ज्ञात क्या करना है, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, s 40 का आपको मान ज्ञात करना है, s 40। तो क्या लिखें, 40 बट्टे में 2, 2a, a का मान भी रख दो भाई यहाँ पर, a का मान 2 गुणा में 1 प्लस n माइनस 1 गुण 40 गुणा में d का मान 1, करो भाई 20 गुणा में कितना आया, 2 प्लस गुण 40, क्या आंसर आएगा बताओ, 2 गुणा में कितना आएगा 41, गुणा करो भाई 2 8 0 820, ठीक है। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13, सिंपल सा क्वेश्चन था 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना। देखो 8 के गुणज की बात करें तो 8 का गुणज 8 हो गया,
16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया। ये सभी क्या कहलाते हैं 8 के गुणज। और कितने लेने हैं आपको? 15 गुणज लेने। तो देखो 8 के गुणज, 8 के प्रथम में 15 गुणज। देखो 15 गुणज की बात करें तो कौन कौन से? 8, 16, 24, 32, 40, ये सभी क्या है 8 के गुणज है। ये चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं ए का मान 8 है, डी का मान भी कितना है 8, क्योंकि सारवन डी का मान भी कितना है 8 है, अंतर कितना है 8 का है, ठीक है। और क्या है एन का मान आपके पास कितना है 15 दिया है। ज्ञात क्या करना है? एस 15 आपको ज्ञात करना है, एस 15 ज्ञात करना है ना, ठीक है। गुणजों का योग आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। क्या करेंगे बताओ? n/2 मतलब 15 बट्टे में 2, 2 गुणा में ए का मान 8 है, प्लस में n का मान 15 है, 15 माइनस 1 14 है, और डी का मान 8 है, ठीक है भाई। तो 15 बट्टे में 2, 8 2 16 हो गए क्या? ये कितने हो गए? देखो भाई 14 और 8 कितने? 22 हो गए क्या? 22, ठीक है भाई। जोड़ो 15 गुणा में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 38 आएंगे क्या? 38 बट्टे में कितने? बट्टे में कितने? 2, 2 का इसमें एक भाग देंगे तो 19, 15 गुणा में 19। आगे बात समझिए, 15 गुणा में 19। 15 का 9 से गुणा करेंगे तो 135 क्या? 5, कितने हासिल? 13। फिर 15 और 3 कितने हो गए? 28। ये आ गया आपका आंसर 285, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहे? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। किस किस के बीच? 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या। देखो भाई 0 और 50 के बीच में विषम संख्या को 1 आएगी, क्या आएगी? 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी, इस प्रकार से आएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? ए का मान क्या बोल सकते हैं? 1 क्या? डी का मान क्या बोल सकते हैं? 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ गया। एन का मान कितना आ गया? एन का मान, अच्छा एन का मान नहीं है तो एक काम करो, लास्ट संख्या देख लो कौन सी होगी? 49 होगी। कौन सी होगी? 49। तो ए एन से हम निकाल लेंगे भाई, हमारे पास नहीं है मान, हमें वैसे तो पता है ठीक कितने हुए, लेकिन निकालेंगे भाई। ए एन बराबर नीचे ही निकालेंगे। यहाँ से ए एन बराबर कितना दिया है? 49। फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर है 49। ए का मान है हमारे पास 1 है, प्लस एन माइनस 1, डी का मान 2 बराबर 49। एक को उधर लेके जाएंगे तो एक माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर कितने? 48। इसको इससे कैंसिल कर दें, कितना आएगा? 24 क्या? तो एन बराबर कितना आ गया भाई? 25, क्योंकि एक भी उधर जाएगा तो एन बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ से एस 25 का हम योग ज्ञात करेंगे, एस 25 का योग ज्ञात करेंगे भाई, एस 25 का योग ज्ञात करेंगे। तो 25 बट्टे में क्या कर देंगे? 2, 25 बट्टे में क्या कर दिया? 2, 2 गुणा में 1, तो 2 गुणा में 1 प्लस एन माइनस 1, 25 माइनस 1 कितने होंगे? 24 होंगे क्या? गुणा में डी का मान 2, ठीक है क्या? तो यहाँ से 25 बट्टे में 2 क्या करेंगे? 2 प्लस 24 गुणा 2 48। तो यहाँ से कितना? 25 गुणा में 50 बट्टे में 2, तो 2 का इसमें भाग दें, कितना आएगा? 25। तो 25 गुणा में 25 कितना हो गया? 625। आंसर क्या आ गया? 625, ठीक है। आ गया होगा समझ में? चलो इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में क्वेश्चन है 15 नंबर, 16 नंबर, 17, 18 और 19 20 नंबर। कितने क्वेश्चन रह गए? 6 क्वेश्चन रह गए, जो कि थोड़ी सी लैंग्वेज के। कोशिश करेंगे इनकी पीपीटी बनवाकर आपके बोर्ड पर ही इनको क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी सी इनकी थोड़ी बड़ी है। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इनको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, उसके बाद में ही इनको क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज काफ़ी बड़ी दी है, ठीक है। चलो
बहुत बहुत धन्यवाद भाई वीडियो के साथ बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो भाई, आगे से आगे शेयर किया करो, और कोशिश रहती है आपको बेटर से बेटर देने की। फिर भी अगर कोई चीज़ की कमी हो रह जाती है तो उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद।